everyone, welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। देन हमने स्टार्ट की थी उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो एक क्लास तो हो चुकी थी हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, यानी कि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे इंटरमीडिएट और मैकेनिज्म वाले चैप्टर से। आज की क्लास में भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहां पे आप लोगों को स्टीरियो केमिस्ट्री, इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म तीनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों ने पीछे का सारा रिवाइज किया होगा, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, यदि फिर भी किसी ने नहीं किया रिविजन तो आप पहले रिविजन करें, देन यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अदरवाइज क्वेश्चन करते टाइम बार बार में आपको डाउट आएगा और फिर कोई फायदा नहीं होगा क्वेश्चन करने का। तो पहले रिवीजन करें। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट, ठीक है, हमें उसकी रिएक्शन करवानी है PHCH2Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये बेस है और बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटोन को लेके जाना। अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन कहाँ पे है? ये हमारे पास क्या है? अल्फा कार्बन, कार्बोनिल, कार्बन से नेक्स्ट यानी कि बीटा, ये होगा हमारा बीटा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ से क्या करेगा? बेस से इस वाले प्रोटोन को यहाँ से लेके जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा कार्बन को। ठीक है, ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे ये स्टेबलाइज हो जाएगा CO2CH3 ग्रुप से भी। तो हमें मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव CO2CH3। यहाँ पे मूवमेंट दिखेगी आपको, ये इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज CO2CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दो फॉर्म दिख रही होंगी, दो नेगेटिव फॉर्म दिख रही होंगी, एक तो कार्बन, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे हमें बात करनी है, अब हमें रिएक्शन किसकी करवानी है? PHCH2Cl। तो यदि हम यहाँ पे PHCH2Cl की हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, क्या करेगा? नेगेटिव क्लोराइड की फॉर्म में यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास है दो साइड हमारे पास, एक तो ऑक्सीजन के नेगेटिव और एक हमारे पास है कार्बन पे। तो कार्बन पे जाएगा या ऑक्सीजन पे जाएगा? तो यहाँ पे तो आप लोग इतना याद रखना कि ये कहाँ पे जाएगा? जो हमारा कार्बन नेगेटिव है वहां पे जाएगा और क्लोराइड यहाँ से बाहर जाएगा। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा C एल्काइलेशन और O एल्काइलेशन, ये हम कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि जब हम रिएजेंट वगैरह डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, वहां पे आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये अभी इतना याद रखना है, कहाँ पे अटैक करेगा? C एल्काइलेशन पे अटैक करेगा। जब ये C एल्काइलेशन पे अटैक करेगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ पे आएगा CO2CH3 और इधर आ जाएगा CH2PH। ये होगा हमारे पास है फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। कहाँ पे है? देखो, फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें रिएक्शन गिवन है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, बीच में हमारे पास यहाँ पे HNO3 कंसंट्रेटेड क्या है? ये नाइट्रिक एसिड है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रखी है। तो देखो, बीच में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कोई हमारे पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी या फिर नहीं होगी, किसकी होगी वो हमें बतानी है। बीच में इनमें से कौन सा स्टेप आप लोगों को देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लगा है मिथोक्सी ग्रुप OCH3। करवानी किसके साथ है? इन द प्रेजेंस ऑफ ए नाइट्रिक एसिड। यदि हम बात करें नाइट्रिक एसिड किसके साथ काम करता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 और ये मिलके हमें क्या देते हैं? NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव, ये हम 11th-12th क्लास में भी डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की हम किसके साथ करवाते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। हमें मिलता है इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में NO2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा तो अटैक कहाँ पे करेगा? ये अटैक कहाँ पे करेगा? तो हमें पता है, देखो यहाँ पे साइड कितने हैं? ऑर्थो, मेटा और पैरा।
ऑर्थो, मेटा और पैरा, 3 ही साइट है। तो किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो हमारे पास मिथॉक्सी है, जो हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप है, इसका नेचर होगा यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका नेचर होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये किस पे अटैक करेगा? तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा या फिर जाएगा ये पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे ये नहीं जाएगा। देखो अब यहाँ पे ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ये इधर देगा। तो अब इसकी कौन कौन सी फॉर्म बन सकती हैं पहले हम वो देख लेंगे। ये इधर देगा और ये इधर देगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ सकता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे। तो फिर पॉजिटिव कहाँ पे है? यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ सकता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करें आएगा क्या यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, वहीं पे तो आएगा ना। तो यहाँ पे आ सकता है पैरा पे आ सकता है और कहाँ पे आ सकता है? ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है। मेटा पे तो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है पहले से ही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही कम है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अब मान लीजिए इसने अटैक यहाँ पे दिखा रखा, हमें दिख रहा है सब कहाँ पे है? पैरा पोजीशन पे है। अब ये देखो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज दिखा रखे हैं, ये कहाँ कहाँ पे है? तो देख लो आप लोग, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। जब अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा? डबल बॉन्डेड होगी और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे देखो ये पोजीशन है, ये पोजीशन है और ऑक्सीजन पे है, यानी कि सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे, सिचुएशन यहाँ पे बनेंगी, सारी की सारी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सारी की सारी फॉर्म देखने, सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द दीज। आपको समझ आया होगा कैसे आया यहाँ पे। और यहाँ पे पैरा पे दिखा रखा है जो मिथॉक्सी ग्रुप होगा ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ये ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे सबको नेक्स्ट देखो, ये हमारा क्या है? लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, यानी कि मैच द कॉलम वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है SN2। SN2 रिएक्शन में आपको कौन सी, इनमें से कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है वो बताओ। SN2 में होता क्या है? SN2 में यह बाई मोलिकुलर सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसमें कार्बन और जो हमारा लिविंग ग्रुप होगा उसके बीच का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होना स्टार्ट करता है। उसी टाइम पे कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, देखो एक बार यही होगा हमारे पास CH3OH। यदि हम बात करें कोई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमने बताया था रिप्लेसमेंट, किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें हैं तो कोई न्यूक्लियोफाइल होगा उसी का तो सब वो रिप्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से OH नेगेटिव बाहर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे दोनों काम एक साथ हो रहे होंगे, यहाँ पे दोनों काम एक साथ हो रहे होंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना और इसका बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों एक साथ होंगे। तो अब ये आगे से तो जा नहीं सकता, फ्रंट साइड से किधर से जाएगा? ये बैक साइड से जाएगा, बैक साइड से जाएगा CH3 CH3 CH3, यानी कि ये बॉटम साइड से जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई और कार्बन और लिविंग ग्रुप होगा हमारा OH, उनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई। एक ही टाइम पे दोनों काम हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर यहाँ तक? अब बात ये करनी है कि यहाँ पे बैक साइड अटैक हुआ है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी। यहाँ पे आपको कोई इंटरमीडिएट देखने को मिला तो इंटरमीडिएट तो नहीं है, यानी कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन SN2 के लिए तो नहीं है। अब हम बात करें फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पे एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, वोल्डन इन्वर्जन। तो यहाँ पे कौन सा होगा? वोल्डन इन्वर्जन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने क्या करवाया है?
न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक करवाया है। जब न्यूक्लियोफाइल का हम बैक साइड अटैक करवाएंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 100% इन्वर्जन हो जाएगी। क्लियर? तो कौन सा होगा, बोल्डन इन्वर्जन होगा। तो पी का तो ही फर्स्ट आंसर होगा। सेकंड हम बात करें SN1। SN1 में हमने बताया था कि यहाँ पे 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। SN1 में 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। उसमें लिविंग ग्रुप पहले बाहर जाएगा। जैसे लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। तो SN1 में क्या होगी, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। अब हम बात करेंगे E2 यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। SN2 और E2 में दोनों में ही ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 ग्रुप या 2 एटम बाहर जाएंगे, यहाँ पे 2 ग्रुप या 2 एटम बाहर जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ रिप्लेसमेंट होती है न्यूक्लियोफाइल की, इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे जो दोनों ग्रुप या दोनों एटम जो बाहर जाएंगे उनके दोनों के बॉन्ड एक ही साथ ब्रेक होने स्टार्ट करते हैं, और जो वो वहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एल्किन की फॉर्मेशन होती है, वो भी उसी टाइम पे बनना शुरू होगा। यानी कि सारी प्रोसेस एक ही साथ हो रही होगी, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। कैसे होगी, एक बार वो देखो। देखो ये हमारे पास है एक सबस्ट्रेट, ठीक है। अब E2 देखो, E1 की बात करते तो वहां पे बेस क्या करता, यहाँ पे पहले तो लिविंग ग्रुप बाहर जाता, ठीक है। बेस यहाँ पे वीक बेस है, तो वीक बेस क्या करता, बाद में प्रोटॉन को बाहर लेके जाता, ऐसे होता। बट E2 में क्या होगा, सारे काम एक साथ होंगे। बेस यहाँ से H+ को बाहर लेके जाना शुरू करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, यहाँ पे देगा, और ये यहाँ से बाहर जाएगा। तो हमें मिलेगी यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन, एल्कीन की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो बॉन्ड या फिर जो एटम या ग्रुप यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो किस पोजीशन पे होनी चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर, यानी कि 180 डिग्री पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये किस पे है, ऑपोजिट है, दोनों एंटी पोजीशन पे है, ठीक है। तो कैसे होंगे, एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी E2 में, इसका होगा ये। अब हम बात करेंगे E1CB, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। तो E1CB में क्या होगा, जैसे E1 यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में पहले लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, देन वहां पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, देन वहां पे बेस काम करेगा, अपना प्रोटॉन लेके जाएगा, और वहां पे एल्किन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। बट E1CB में क्या होगा, पहले यहाँ पे बेस प्रोटॉन को लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस सबसे पहले क्या करता है, प्रोटॉन को ही लेके जाएगा। तो वहां जैसे ही वो प्रोटॉन को लेके जाएगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, यानी कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वहां पे कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। तो E1CB का होगा सेकंड केस। ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, यदि हम बात करें, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसका हमने फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवाई है NaNO2 + HCl। ये हमने काफी बार देख लिया, इंटरमीडिएट वाले चैप्टर में बहुत बार देखा था कि इसका हम मैकेनिज्म करवाएंगे या फिर इसके हम रिएक्शन करवाएंगे तो HONO मिलेगा, NO पॉजिटिव यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रोसोनियम आयन का अटैक करवाएंगे, उसका हम करवाएंगे रीअरेंजमेंट वगैरह, देन हमें यहाँ पे NH2 की जगह मिलेगा N2 पॉजिटिव। ये पूरा मैकेनिज्म हम इंटरमीडिएट वाले चैप्टर में कर रखा है हमने, हम डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा N2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हीट देंगे, टेम्परेचर दे रखा है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे ही हम हीट देंगे तो हमें पता है हीट देने पर यहाँ से कोई गैसेस स्टेबल साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और वो कौन होगा, N2। कोई भी हो सकता है, CO2 की फॉर्म भी हो सकता है, यदि कोई CO2 है तो ऑक्सीजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म हो सकती है, SO2 हो सकता है, N2 हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, यानी कि कोई साइड प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम हीट देंगे यहाँ से N2 बाहर जाएगी और हमें मिलेगी यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, नेक्स्ट स्टेप में हम करवाते हैं इसका रीअरेंजमेंट, यदि पॉसिबल है तो क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन है, ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो हमें रीअरेंजमेंट करवाने के बाद इससे स्टेबल
या फिर इससे ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकेटन की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस कार्बन से हम जाते हैं नेक्स्ट कार्बन पे, ठीक है। और नेक्स्ट कार्बन से हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड है। यदि हम इस बॉन्ड को माइग्रेट करवा दें, इस बॉन्ड को हमने यहाँ पे माइग्रेट करवा दी, क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, ये फॉर्मेशन होगी और ये क्या होगा, ब्रेक होगा। क्लियर यहाँ पे। तो कितने मेंबर की रिंग हुई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग हुई। रिंग एक्सपेंशन हुआ है आफ्टर माइग्रेशन, रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है जो यहाँ से ब्रिज वाले से कितने दूर है, 1 2। इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। हमने कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट करवाया, अभी कार्बोकेटन खत्म नहीं हुआ है ये अभी भी। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस H2O के साथ। तो अभी क्या होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, हमें मिलेगा यहाँ पे OH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में हमें डीप्रोटोनेशन करवाना है, H+ यहाँ से बाहर जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा OH, यहाँ पे मिलेगा OH। तो ये होगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि डी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन के साथ यहाँ पे लगा है हमारे पास मिथाइल ग्रुप, या हम कह सकते हैं हाँ मिथाइल ग्रुप लगा है। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ HNu। ये याद रखना, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं हम, HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। जब हम HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमिनेशन करवाएंगे, तो होता क्या है, जो हमारे पास ब्रोमीन है Br2, ठीक है, ये बना होगा सिंगल बॉन्ड से, HNu की प्रेजेंस में यहाँ पे करवाते हैं हम रिएक्शन। तो दोनों किससे बने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन से बने हैं। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी HNu की वजह से। अब यहाँ पे हमारे पास है साइक्लोहेक्सिन है, इसके साथ लगा है मिथाइल ग्रुप। क्या करना हमें, एक तो यहाँ पे क्या है, रेडिकल है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, ये अपना, ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनके बना है, ये अपना इलेक्ट्रॉन का एक कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन के पास, H के पास एक है हमारा पास, क्या है, हो जाएगा रेडिकल। और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, HBr की फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा फ्री रेडिकल। यहाँ पे फ्री रेडिकल, सॉरी मिथाइल है यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ से हमने हाइड्रोजन को रिमूव क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है वो कौन सा है, टर्सरी फ्री रेडिकल है। कौन सा है, टर्सरी, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें इंटरमीडिएट तो वही बनवाना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। यहाँ से हम निकालते यदि हाइड्रोजन को, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन मिलती, हम निकालेंगे यहाँ से। और ये हम हेलोजिनेशन में डिस्कस करते हैं, हमारी 11th-12th की क्लास में हम सबको अच्छे से आता है ये हेलोजिनेशन कैसे करवाते हैं HNu की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास एक हमारे पास और है Br रेडिकल। अब ये क्या करेगा, ये दोनों मिलके यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और हमें मिलेगा यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। क्लियर है, यानी कि एक ही कार्बन पे दोनों होंगे, मिथाइल ग्रुप भी और यहाँ पे ब्रोमीन भी। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करवाया, पहले हमारे पास ब्रोमीन था, ये हम जब हेलोजिनेशन वाले में डिस्कस करते हैं वही है ये भी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे HNu की प्रेजेंस में यदि हम Br2 की रिएक्शन करवाएंगे तो Br रेडिकल मिलेगा। अब ये जो Br रेडिकल होगा ये किसके साथ, यहाँ पे H रेडिकल के साथ HBr की फॉर्मेशन देखो और यहाँ से बाहर चला जाएगा। यही H हमने क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल जो होगा वो टर्सरी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी जो स्टेबल होगा। यहाँ से लेते तो हमें कौन सा मिलता, सेकेंडरी, और हमें स्टेबल इंटरमीडिएट चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ से निकाला। देन Br रेडिकल जो एक और था वो इस रेडिकल के साथ अटैक करवा के Br की फॉर्मेशन करवा देगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द डाइनाइट्रेशन ऑफ 4 ब्रोमोटोल्यूइन इज।
तो हमें बताना है 4 ब्रोमोटोल्यूइन की हमें डाई नाइट्रेशन करवानी है। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट होगा कौन सा होगा इनमें से? देखो पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे 4 ब्रोमोटोल्यूइन का, यही होगा, ये होगा टोल्यूइन 4, 1 2 3 4, 4 पे होगा हमारा ब्रोमीन। हमें करवाना क्या है? नाइट्रेशन करवाना है। नाइट्रेशन करवाएंगे हम, नाइट्रेशन करवाते हैं तो क्या होगा? अभी हमने देखा था यहाँ पे हमें मिलेगा NO2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पे कहाँ अटैक करेगा? तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक तो है मिथाइल ग्रुप और एक है ब्रोमीन, ठीक है। जो CH3 एल्काइल ग्रुप है इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर होगा हमारे पास यहाँ पे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसा होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्यों है ये? और ये कैसा होगा? एक्टिवेटिंग होगा। ये एक्टिवेटिंग होगा क्यों ये? क्योंकि ये हमारे पास कैसा होगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन होगा इसमें, तो इसलिए ये एक्टिवेटिंग होगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में होगा। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। तो ये हमारी ऑर्थो होगी और ये हमारी पैरा पोजीशन होगी। तो पैरा पोजीशन तो पहले से ही ब्लॉक है, ठीक है, पहले से ही भरी हुई है। तो अब बची यहाँ पे कौन सी? ऑर्थो पोजीशन। बट सेकेंड हमारे पास यहाँ पे Br ब्रोमीन भी तो है, इसका भी तो कोई इफेक्ट लगेगा। अब ब्रोमीन का कैसा होगा? इसका भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर होगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर होगा, बट ये होगा डीएक्टिवेटिंग। ये डीएक्टिवेटिंग होगा क्योंकि इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर। क्या होंगे? ब्रोमीन के पास है लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, उन लोन पेयर की वजह से डीएक्टिवेटिंग होगा, बट ये भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का होगा। तो ये भी क्या चाहेगा? ऑर्थो और पैरा। अब इसके लिए ऑर्थो ये है, यानी कि Br के लिए तो ऑर्थो यही है, बट CH3 के लिए ऑर्थो ये है, और ये OCH3 के लिए क्या होगी? मेटा पोजीशन। इसके लिए ये मेटा पोजीशन होगी, ठीक है। और मेटा पोजीशन पे इनमें से कौन सा भी अटैक नहीं करेगा? ये भी एक कंडीशन है ना, क्योंकि तो ऑर्थो पैरा है, मेटा तो है ही नहीं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अब हमें देखना है कि नाइट्रेशन में जो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कहाँ करेगा? वो करे तो ऑर्थो और पैरा पेगा। पैरा पोजीशन है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ब्रोमीन की साइड से देखे तो पैरा ये है, पैरा यहाँ पे क्या लगा है? CH3 लगा। अब ये सेकंड और थर्ड इधर से कर लो चाहे, वो तो सेम ही बात है। अब ये सेकंड या थर्ड किधर अटैक करेगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे किसको देखेंगे हम? CH3 को देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यही तो एक्टिवेटिंग नेचर का होगा ना, क्योंकि तो डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाएगा, और इसका नेचर कैसा? ऑर्थो पैरा। तो इसके ऑर्थो पे हम किसका करवाएंगे? नाइट्रेशन करवाएंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ पे होगा CH3 Br और इसके ऑर्थो पे NO2 लग जाएगा आगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इधर भी लगवा सकते हैं, इधर भी लगवा सकते हैं, एक ही बात है, दोनों ही ऑर्थो पोजीशन है। क्लियर? यहाँ पे इसको हमने मेजर माना है। क्यों माना है? क्योंकि ये एक्टिवेटिंग नेचर का होगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो पैरा इसकी ब्लॉक है, तो ऑर्थो पे हम अटैक करवाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें फिर से नाइट्रेशन करवाना है। फिर से नाइट्रेशन करवाएंगे तो अब हम कहाँ करवाएंगे नाइट्रेशन? वही मिलेगा हमें तो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कहाँ पे अटैक करेगा ये हमें देखना है। देखो अब ये कहां पे अटैक करेगा? ये तो हमारा था ऑर्थो पैरा, ये भी हमारा ऑर्थो पैरा नेचर का था, बट NO2 होगा हमारा मेटा। ये कैसा होगा? मेटा नेचर का। अब इसके अकॉर्डिंग तो पैरा तो यहाँ पे ब्लॉक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे अटैक कर सकता है बस, ठीक है। ऑर्थो एक ही है यहाँ पे। अब बात करें Br के अकॉर्डिंग, ये इस ऑर्थो पे भी कर सकता है, इस पोजीशन पे। इसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों ऑर्थो हैं, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग मेटा है, ये वाली ब्लॉक है। अब हम बात करें NO2 क्या है? ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे जाएगा नाइट्रेशन? NO2 पॉजिटिव, ये जाएगा हमारा मेटा पोजीशन पे। तो इसके लिए मेटा होगा हमारे पास ये और ये पोजीशन, यही होगी ना, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन। सॉरी, NO2 के लिए ये तो होगी ऑर्थो, ये वाली पोजीशन होगी मेटा और ये वाली पोजीशन होगी मेटा पोजीशन। अब यहाँ पे तो ब्लॉक है, तो एक ही पोजीशन है इसके लिए भी, ये वाली मेटा। अब हमें देखना है फिर नाइट्रोजन कहाँ होगा।
पहले तो हमने CH3 को हमने मेजर मान लिया था क्योंकि ये हमारा एक्टिवेटिंग था और ऑर्थो पैरा पे करा था, इससे ज्यादा क्योंकि डीएक्टिवेटिंग है इसलिए हमने इसको नहीं लिया था। अब यहाँ पे जो NO2 है ये होगा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नेचर का ग्रुप होगा, बट ये कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे। अब हम इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो अब ये कहाँ जाएगा, इस पे, यहाँ पे जाएगा हमारा NO2, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 2,6 डाइनाइट्रो टोल्विन 4 ब्रोमो 2,6 डाइनाइट्रो टोल्विन होगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे है वो देख लो बस। अब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, और सबस्ट्रेट की हमने रिएक्शन करवाई है ब्रोमीन के साथ, हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट भी गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है, और हमें यहाँ पे बीच में क्या रिएजेंट लेना है, कि कौन सा कैटलिस्ट यहाँ पे लेना है, वो सब गिवन है। फिर हमें बताना क्या है, हमें बताना इसका इंटरमीडिएट, यानी कि यहाँ पे देख लेना इंटरमीडिएट से भी क्वेश्चन आते हैं। हमें यहाँ पे सबस्ट्रेट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, और हमसे इंटरमीडिएट पूछ लिया कि इंटरमीडिएट क्या होगा यहाँ पे। अब देखो हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, नेम रिएक्शन है ये, हुन्स-डिकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, हुन्स-डिकर रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पे, देखो नेगेटिव Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव क्या करेगा, इसको लेके जाएगा, सॉरी ये तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ये क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये तो नेगेटिव के साथ जाएगा। AgBr यहाँ पे बाहर होगा, और ये क्या होगा, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किसे देगा, ब्रोमीन को। हमें मिलेगा यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड OOBr। ये जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और HNO की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं, तो क्या होगा, दोनों यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, यही होगा यहाँ पे। तो हमें मिलेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे क्या है, रेडिकल है, साथ में Br रेडिकल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से ये और ये बॉन्ड किससे बना है, ये वाला, एक एक इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये कहाँ होगा, CO2 की फॉर्मेशन होगी, CO2 की फॉर्म में बाहर जाएगा जैसे हम इसे हीट करेंगे, और जो हमारा सॉरी ये है ऐसे, यहाँ पे कार्बन पर आएगा रेडिकल, कार्बन पर रेडिकल है, कौन सा रेडिकल है, टर्सरी है, तो कैसा होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Br रेडिकल अटैक करेगा यहाँ पे, और हमें मिलेगा यहाँ पे Br, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट का तो हमें बता ही था, ठीक है। हमें देखना है यहाँ पे इंटरमीडिएट किसकी फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है, तो आंसर होगा हमारा बी, किस रेडिकल, किस इंटरमीडिएट की, फ्री रेडिकल वाले की। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है ब्रोमीन के साथ है, और किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले ब्रोमीन, इसका काम क्या करेगा, ये हमारे डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन देगा। हमें मिलेगा यहाँ पे MEH, अच्छा ये साइक्लोहेक्सिन है, साथ में स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है, तो हम इसकी कौन सी फॉर्म लेंगे, इसकी हाफ चेयर, जो हाफ चेयर इसकी जो स्टेबल फॉर्म होती है कन्फर्मर, वो लेंगे हम इसकी, ठीक है। यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, फर्स्ट पोजीशन पे ये हमारा फर्स्ट पे मिथाइल हमारा किधर होगा, बिलो द प्लेन होगा, ठीक है, और अबोव द प्लेन है हाइड्रोजन। सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन अटैक करेगा, यहाँ पे और यहाँ से बाहर होगा, हमें मिलेगी यहाँ से कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास बिलो द प्लेन है मिथाइल, और यहाँ पे भी क्या होगा, मिथाइल होगा, यही होगा। अब हमें बात करनी है नेक्स्ट स्टेप में होगा हमारे पास है MEOH, MEOH मिथेनॉल होगा। अब मिथेनॉल का हम अटैक करवाएंगे यहाँ पे, किधर से करेगा, ऑप्शन पे लोन पेयर है, अपने लोन पेयर देगा, किधर देगा, हमने बताया था कि हमेशा कन्वेक्स साइड से अटैक करेगा, तो अटैक करेगा यहाँ पे, इधर से हमारे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ये मिथाइल है बिलो द प्लेन, ठीक है, ये होगा जो हमारा OMe, यहाँ पे H है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये ब्रोमीन होगा इस कार्बन पे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, डीप्रोटोनेशन करवाएंगे। जैसे ही डीप्रोटोनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और H यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर कैसे देखने को लग रही है, ये हमारी स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन, जिसकी चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अब हम बात करें फर्स्ट, तो ये हमारे पास फर्स्ट था, फर्स्ट पे मिथाइल होगा वो किधर है, बिलो द प्लेन, मिथाइल होगा बिलो द प्लेन। सेकंड पोजीशन पे OMe तो अबोव द प्लेन है और मिथाइल किधर होगा, बिलो द प्लेन होगा। थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन हमारा बिलो द प्लेन है। इसकी हम साइक्लोहेक्सेन फॉर्म देखें, देखो फर्स्ट पोजीशन पे मान लीजिए हमारे पास है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा अबोव द प्लेन, मिथाइल है बिलो द प्लेन। सेकेंड पोजीशन पे OMe तो है अबोव द प्लेन और मिथाइल है यहाँ पे बिलो द प्लेन। थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है बिलो द प्लेन, तो दूसरा कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा जो अबोव द प्लेन होगा। ये होगा हमारे पास से फाइनल प्रोडक्ट। क्या ये कहीं मैच कर रहा है, ब्रोमीन या तो अबोव द प्लेन है यहाँ, या तो सेकंड पोजीशन पे चला गया है, यहाँ देखो बिलो द प्लेन ब्रोमीन है, OMe अबोव द प्लेन है, मिथाइल बिलो द प्लेन है और यहाँ पे मिथाइल बिलो द प्लेन है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये इस क्या हमारे पास है, रिएजेंट है। अब ये MSCl क्या है, ये है मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो होता है CH3SO2Cl, ये होता है, ठीक है, CH3SO2Cl मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड MSCl, ठीक है। इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, मैसिलेट की फॉर्मेशन करेगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, एल्कोहल, ROH है, ठीक है, हमने बाकी सारे ग्रुप को R मान लिया, ठीक है, एक बार के लिए R मान लिया, क्या है यहाँ पे एल्कोहल है। इसका काम क्या है वो बता रहे हैं, बाद में हम रिएक्शन करेंगे। जो हमारे पास मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसका काम है MSCl का। ऑक्सीजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इधर और यहाँ से बाहर, हमें मिलेगा ROH और यहाँ पे आएगा SO2CH3, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा डीप्रोटोनेशन होगा, देन हमें मिलेगा ROSO2CH3 और इसको हम लिख सकते हैं MSB, इसको हम लिख सकते हैं ROMS, और ये जो OMS है ये क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी फिर, देखो एक बार अब ये रिएक्शन करके देखते हैं हम, आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो ये क्या हमारे पास है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह डायरेक्ट लिख दे हम MsCO2ET, यहाँ पे है OMS और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, डायरेक्टली हमने OMS लगा दिया। कैसे लगाई हमने अभी बता दिया कैसे आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है बेस। जैसे ही हम बेस का रिएक्शन का, बेस का काम क्या है, बेस का काम है प्रोटॉन को लेके जाना। अभी प्रोटॉन को कहाँ से लेके जाएगा, ये तो लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, लिविंग ग्रुप वाला कार्बन कैसा होगा, अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट वाला, यानी कि यहाँ से लेके जाएगा
तो बेस यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और ये लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ पे CO2 यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिल गया हमें यहाँ पे। अब हमें बात करनी है, क्योंकि रिएक्शन तो ये गिवन है, सबस्ट्रेट भी गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है, बीच में रिएजेंट क्या है वो भी हमें गिवन है। हमें बताना है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो कौन सी हुई है, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, E1CB हुआ है, कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हुई है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कार्बन पे क्या आया था, नेगेटिव चार्ज आया था, कार्बन पे क्या आया था, नेगेटिव चार्ज, बेस था, बेस प्रोटॉन को लेके गया, नेगेटिव चार्ज आया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये फिर लीविंग ग्रुप आ जाएगा। पहले बेस ने क्या किया, पहले बेस यहाँ से प्रोटॉन लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज, देन लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। तो ये कौन सा हुआ है, यहाँ पे कार्बो एनायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है, किसमें होती है, E1CB में, E1CB में, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl प्रोसीड्स बाय द एडिशन ऑफ प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड CHCH3, यही होगा प्रोपीन, ठीक है। हमें रिएक्शन करवानी है HOCl के साथ, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, OH नेगेटिव होगा, Cl पॉजिटिव होगा। Cl पॉजिटिव इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, यही करेगा ना। तो यहाँ पे हमसे पूछ रखा, प्रोडक्ट ने पूछ रखा, हमसे पूछ रखा कि फर्स्ट स्टेप में, अच्छा ये भी पूछ रखा है कि एक तो सिंगल स्टेप में ही ना हो जाए, ठीक है, रिएक्शन, या फिर ये फर्स्ट स्टेप में किसका अटैक होगा, तो फर्स्ट स्टेप में Cl पॉजिटिव का अटैक होगा, सेकेंड स्टेप में फिर हमारा OH नेगेटिव का अटैक होगा, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा यहाँ पे। तो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वुड बी। तो इसका मतलब क्या है, देखो एक तो हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल SN, अभी क्या है, एरोमेटिक में है, एरोमेटिक में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होगा रिप्लेसमेंट न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट होगा यहाँ पे, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए इन सब में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यही मतलब है, ठीक है, एरोमेटिक नेचर की रिंग है सारी, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बाहर जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट होगा। तो न्यूक्लियोफाइल तभी वहां पे अटैक करेगा जब यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, और जिस रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखने को मिलेगा न्यूक्लियोफाइल, तो वही अटैक करेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे अब हम बात करें कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी कम है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम किसकी होगी, जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हो। तो NO2 तो यहाँ पे सब में कॉमन है, तो इसका तो कोई रोल है नहीं। अब यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन है, यहाँ पे हमें पता है कि फ्लोरीन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से खींचेगा, क्या आएगा यहाँ पे -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा जनरेट करेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफाइल पहले यहीं पे जाके अटैक करेगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो X की रिएक्टिविटी तो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हम बात करेंगे Y और Z की, Y और Z की। तो Y और Z में दोनों में ही क्या है, क्लोरीन है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अब इनकी क्या है, सेम है, दोनों सेम ही तो है, दोनों में ही क्लोरीन, दोनों में ही नाइट्रो ग्रुप है। अब हमें बात करें फिर यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि किसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। तो क्लोरीन होगा, जो क्लोरीन हमारा है, एक तो ये कैसा होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होता है, ठीक है, -I इफेक्ट शो करता है, ये कभी भी रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। दूसरा कैसा होता है, ऑर्थो और पैरा, कैसा होगा ये, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यहाँ पे क्या है, ये मेटा पे लगा है, क्या है ये, मेटा, तो यहाँ पे ये मेटा को क्या करेगा, फेवर नहीं करेगा,
तो और वैसे भी कैसा होता है, ये डीएक्टिवेटिंग होता है, ऊपर से मेटा पे, मेटा भी फेवर नहीं करेगा। तो क्या होगा, क्योंकि मेटा भी तो होगा, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा दूसरा आएगा, यही होती है ना। तो यहाँ पे एक जाएगा दूसरा आएगा, तो यहाँ पे मेटा को फेवर नहीं करता ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी वाई की, तो इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो एक्स के बाद वाई की रिएक्टिविटी ज्यादा, जेड की सबसे कम रिएक्टिविटी, जेड की रिएक्टिविटी सबसे कम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या है, एल्किन गिवन है सबस्ट्रेट में, हमें रिएक्शन करवानी है ब्रोमीन के साथ, ये हमने बार बार डिस्कस कर रखा है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और ये यहाँ से इधर, यानी कि जो OH न्यूक्लियोफाइल होगा वो मोर सब्स्टिट्यूशन की तरफ अटैक करेंगे। तो यहाँ पे होगा हमारे पास OH2 पॉजिटिव और यहाँ पे ब्रोमीन। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे यहाँ पे डीप्रोटोनेशन करवाएंगे, हमें मिलेगा यहाँ पे Br, यहाँ पे क्या होगा OH, ये तो होगा हमारे पास है P प्रोडक्ट, ये होगा P प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे NaOH, NaOH के साथ NaOH क्या होगा, एक बेस होगा, और बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा। तो यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन होगा ये वाला जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है, तो यहाँ से जाएगा ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देन यहाँ पे हमें मिलेगा Br, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या वो देखो, ये हमारे पास है लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे इसके एंटी पेरीप्लेनर पे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे बिहेव शो करेगा, Ngp बाई लोन पेयर, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, यहाँ से बाहर जाएगा, तो इपोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे इपोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, ये होगा Q प्रोडक्ट, Q प्रोडक्ट होगा। और आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स वुड फॉर्म एन इपोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद KOH, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसकी हम KOH के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें इपोक्साइड कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे देखो इपोक्साइड की फॉर्मेशन कब होगी, सबसे पहले क्या है, KOH के साथ रिएक्शन करवानी है, KOH का काम क्या होगा, ये बेस की तरह एक्ट करेगा, और बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को लेके जाना, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये प्रोटॉन को लेके जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, ठीक है। अल्फा, जिस कार्बन पर लीविंग ग्रुप होगा वो अल्फा कार्बन होगा, यानी कि उससे नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से क्या करेगा ये, अच्छा बीटा कार्बन से नहीं करेगा तो ऑक्सीजन से, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है मोर एसिडिक होगा वो, यानी कि क्या करेगा, इसको H को ले जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा, यही होगा ना, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि तो सब ऐसे ही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो OH और Br है उनमें से कौन सा अपना इलेक्ट्रॉन, कौन सा यहाँ पे कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो हम इसकी बनाएंगे चेयर फॉर्म, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो हमने इसकी चेयर फॉर्म बनाई। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास है अबोव द प्लेन है CH3, यहाँ पे बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन, OH यहाँ पे अबोव द प्लेन है और Br यहाँ पे है बिलो द प्लेन, यही है। ये जो OH है यहाँ से गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप के किस में देगा, सिग्मा स्टार में, तो ये देगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो यानी कि फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम साइड है, अबो क्या होगा, यहाँ पे फील्ड ऑर्बिटल, देखो ग्रुप तो यहाँ पे एंटी पोजीशन पे होंगे, बट फील्ड ऑर्बिटल किसका, जो डोनेटिंग वाला होगा, और यहाँ पे जो दूसरा है लीविंग ग्रुप उसका एंटी बॉन्डिंग, वो कहाँ पे है, सेम साइड में है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में डाल देगा, लीविंग ग्रुप वहां से बाहर चला जाएगा। और वैसे हमने देखो ये तो हमने डायरेक्ट दिखा दिया क्या होगा, ये OH इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों देगा,
ये हमने जब हम कार्बोकेटन इंटरमीडिएट के बारे में बात की तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। रीअरेंजमेंट में हमने वहाँ पे बताया था कि ये लीविंग ग्रुप तो यहाँ से जाएगा, बट लीविंग ग्रुप कौन सा बाहर जाएगा, लीविंग ग्रुप तो यहाँ पे बाहर जाएगा, बट यहाँ से माइग्रेट करके भी आते हैं। जो माइग्रेशन होगा जब हम रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, जैसे ये बाहर गया, यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर हम करवाएंगे इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो नेक्स्ट कार्बन पे जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन है, हाइड्रोजन है, OH है, और ये हमारे पास बॉन्ड है, ये बॉन्ड जाएगा, हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवाएंगे OH का, तो इसके एंटी पोजीशन पे जो होगा उसी का माइग्रेशन करवाएंगे। और हमें पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कभी भी माइग्रेशन नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या होगा, इपॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने PPS3 ट्राइफिनाइल फोस्फिन की साथ रिएक्शन करवानी है, किसके, क्लोरीन के साथ में, CH2Cl2, ये तो हमारे पास सोलवेंट होगा। अभी है PPH3 का हम करवा रहे हैं ClCl के साथ, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ से बाहर होगा, PPH3Cl, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, साथ में Cl नेगेटिव यहाँ पे बाहर, Cl नेगेटिव बाहर जाएगा। अब Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर गया तो यहाँ पे Cl नेगेटिव अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, बट यहाँ पे देखो अब ये है इपोक्साइड, साइक्लोहेक्सेन पे इपोक्साइड की फॉर्मेशन है, तो हमने बताया था ये कैसी होगी, हाफ चेयर कन्फर्मेशन होगी, तो ये होता है हमारे पास। अब जो इपोक्साइड है ये है अबोव द प्लेन, ये आपको दिख रहा हो किधर है, अबोव द प्लेन, यानी कि यहाँ पे जो इपोक्साइड की फॉर्मेशन दिखाएंगे वो अबोव द प्लेन दिखाएंगे, ऊपर की साइड ना कि नीचे की साइड दिखाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे है फर्स्ट इपोक्साइड है यहाँ पे, तो ये हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ये हमारे पास सिक्स्थ पे, तो यहाँ पे होगा अबोव द प्लेन पे है, ये हमने अबोव द प्लेन पे टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया। नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएगा, Cl नेगेटिव, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा कॉन्वेक्स साइड से, तो कॉन्वेक्स साइड से जाएगा तो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे है टर्सरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे होगा Cl और यहाँ पे क्या होगा O नेगेटिव, प्रोटोनेशन करवाएंगे हम तो हो जाएगा OH, ठीक है। अब इसकी हम साइक्लोहेक्सेन फॉर्म बनाएंगे, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, OH होगा जो कि अबोव द प्लेन है, थर्ड पोजीशन पे Cl होगा जो बिलो द प्लेन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे क्या होगा, अबोव द प्लेन हमारा टर्सरी ब्यूटाइल होगा, यही होगा। अब ये देखो कहाँ पे है, अच्छा C6 पे है, ये 1 2 3 4 5 6, ये तो सेकंड पोजीशन पे है ना OH, तो यहाँ पे आएगा। अब ये देखो कहाँ पे है, OH अबोव द प्लेन, OH अबोव द प्लेन है, वो भी एक कार्बन छोड़ के, ये वाला हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, नेक्स्ट क्लास में भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए पीछे का जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इंटरमीडिएट है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, इन सभी के सभी कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करें, बार बार रिविजन करें, देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना।